दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे अलजेब्रा। तो हम अलजेब्रा की यहाँ पर कुछ एमसीक्यू कर रहे थे और जो हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक पोर्शन है और ये पहली यूनिट से हमने लिया है। तो इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन। तो इसके अंदर रिलेशन पूछा जाता है हमसे और रिलेशन के अंदर कई काफ़ी टॉपिक है। पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इसके साथ साथ शुरू हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर आता है पार्टीशन ऑफ रिलेशन। तो इस क्लिप के अंदर हम केवल देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो मैं क्लास 12 से ही शुरुआत करूँगा, इसकी 12th क्लास के लेवल से शुरुआत करूँगा, लेकिन मैं बीएससी तक ले जाकर इसको छोड़ूंगा। ठीक है। तो देखो, हमने क्लास 12 में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता था, सिमेट्रिक होता था और ट्रांजिटिव होता था। तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ कहती थी, वो हमें याद है या नहीं। मैं मान के चलता हूँ आपको याद है, हल्का हल्का याद है, मुझे थोड़ा आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। देखो कैसे हम क्या करना, रिफ्लेक्सिव हम बात करते थे तो मेरे पास जो भी ऑर्डर पेयर होता था, मान लो मेरे पास ऑर्डर पेयर कुछ लेंगे हम, अभी पहले समझो मेरे पास जो ऑर्डर पेयर थे, मान लो मेरे कोई भी ऑर्डर पेयर लिए, एक सेट में सेम टू सेम सेट लेंगे, सेम टू सेम सेट लेना। जैसे ए टू ए बोलते हैं ना कि हमें जब रिलेशन की बात करेंगे तो हम सेम टू सेम सेट लेंगे, और जब हम फंक्शन की बात करें तो हम सेम टू सेम सेट ले लेते थे समझाने के लिए। तो आप यही मान लेना। तो हमने कोई सेट, चल मैं बना देता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आएगा कि मान लो मेरे पास कोई ए पहले से दे रखा है। ठीक है। तो हमने कोई रिलेशन लिया ए टू ए लिया और हम बोला कि मेरे पास जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट थे। तो हमने कहा कि मेरे पास जो सेट ए है उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कुछ पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, जैसे तुम्हें कन्फ्यूजन होगी तो ये हटा दिया। अब देखो तुम्हारे पास सेट ए में ए टू ए लिखा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये 1 2 3 लिखा है, यहाँ 1 2 3। तो हमने बात की थी ऑर्डर पेयर क्लास 11 में, आपने ऑर्डर पेयर निकालना सीखा था। तो अब क्लास 11 की मैथ यहाँ तो नहीं पढ़ाई जाएगी। देखो ये 1 1 है, 1 2 है और 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है, वैसे 3 1 और 3 2 और 3 3, ऐसे हमने ऑर्डर पेयर हम इसके निकाल सकते हैं। तो हमने इसका ऑर्डर पेयर लिखे, तुम क्या आ गए कि देखो ये सर आ गए हमारे पास 1 1 आ गया एंड 1 2 आ गया एंड 1 3 आ गया, फिर 2 1 आ गया एंड 2 2 आ गया और 2 3 आ गया। अब आगे देख रहे हैं कि 3 1 आ गया हमारे पास एंड 3 2 आ गया एंड 3 3 आ गया। ये सभी हमारे पास ऑर्डर पेयर है। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास किसके, इसके 1 2 3 सेट के ऑर्डर पेयर है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो बात आती है पहले रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात आएगी, रिफ्लेक्सिव की। देखो जब हम रिफ्लेक्सिव बात करेंगे, मेरी बात को ध्यान से दिख रहा, ध्यान सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी सेट, देखो अब मेरे पास कोई भी सेट, कोई भी रिलेशन ए टू ए है, ये नंबर से कर रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं कह सकते हो एक्स टू एक्स है, और ये भी समझ नहीं आ रहा तो तुम ये कह सकते हो क्या कि मेरे पास कोई भी रिलेशन 1 2 1 है। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि सर आप यहाँ पर डबल डबल लिख रहे हो, सभी एलिमेंट डबल डबल लिख रहे हो। तो हम ये कहना है कि अगर किसी रिलेशन के अंदर कि मेरे पास सभी ऑर्डर पेयर अपने आप में डबल हो जाए और इसके अलावा अदर भी हो जाए एंड अदर, तो हम कहेंगे कि वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। हर एक एलिमेंट होना चाहिए, इनके एक का, जैसे ऐसे कर दिया 1 1 कर दिया, 2 2 कर दिया, 3 3 किया ही नहीं, तो बोला हर एक एलिमेंट का डबल डबल होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, और नहीं ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि अगर आपको कैसे समझना, आपको तरीके मैंने बता दिए। देखो हमने आपको कुछ ऑर्डर पेयर लिए, मतलब कुछ कोई रिलेशन लिया और लिखा हमने इसके अकॉर्डिंग 1 1 लिखा और 2 2 लिखा और 3 3 लिखा, ध्यान से देखते रहना। अब हमने एक और क्या किया, एक और लिखा रिलेशन, लिखा 1 1 लिखा, 2 2 लिखा और 3 3 लिखा और साथ में लिख दिया 1 2। देखो एक और रिलेशन लिखा, 1 1 लिखा, 2 2 लिखा और 3 3 लिखा और साथ में लिख दिया 2 3। एक और रिलेशन में लिया, यहाँ लिखा 1 1 और लिखा 2 2 और यहाँ लिखा 3 2 और यहाँ पर हमने लिखा 3 3 3 4 3 1 लिख दिया। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है। तो तुमने कहा कि सर देखो ये 1 1 है, डबल मिला हमें, 2 2 को डबल मिला 3 3, लेकिन सेट ए के हर एक एलिमेंट फिल हो गए, सेट ए के सभी एलिमेंट फिल हो गए। देखो 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला, सबके डबल डबल मिल गए, ये बात तो कंडीशन होगी। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड वाले पे, तुम्हें 1 1 मिला, हाँ जी मिला, 2 2 मिला, हाँ जी, 3 3 मिला, हाँ। लेकिन अब मैंने बोला था ये तो कंपल्सरी था, लेकिन इसके अलावा और भी कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब ये रिफ्लेक्सिव ही है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास, यही तो कह रहा था मैं, अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया था तभी हम कह रहे हैं कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पर ये 2 3 एक्स्ट्रा आया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम कहना कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो इस वाले में 1 1 आया, 2 2 आया, 3 2 आया, 3 1, लेकिन 3 3 नहीं आया, इसमें 3 3 नहीं आया, तो हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था तो इसमें 3 3 जरूर होना चाहिए था ऑर्डर पेयर, अगर 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो नहीं रिफ्लेक्सिव ये था, ये था और ये था। अब देखो एक क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी रिलेशन, सोचो पढ़ा था क्या नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता था
कि मेरे पास सिर्फ सेल्फ टू सेल्फ ही एलिमेंट होने चाहिए, मतलब डबल डबल एलिमेंट होना चाहिए था, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखो 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, हाँ ये आइडेंटिटी है और फ्लेक्सिबल भी है। देखो यहाँ 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया और 1 2 आया। देखो यहाँ 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी केवल हमसे ये कह रहा था कि मेरे पास जो भी एलिमेंट है उनके मेरे पास डबल होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर आएगा तो वो क्या नहीं होगा? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। सेकंड आर वाला, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्स, आपने समझ लिया होगा। अब देखो सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक से आप समझ सकते हो सिमेट्रिक का मतलब होता क्या है। अब मैं मानना चाहता हूँ कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। देखो सिमेट्रिक ये हमसे ये कहता था कि देखो भाई कुछ नहीं करना, अगर मेरे पास देखो कई सारे तरीके से देखना, अगर मेरे पास एक्स वाई है और वो ऑर्डर पेयर में है तो उसी ऑर्डर पेयर के अंदर मेरे पास बाई एक्स होना चाहिए। पहला पॉइंट ये एक्स वाई से देखना तुम्हें। तो अब देखो ए बी से देख लो, क्योंकि हर एक नज़रिए से आपको दिखना चाहिए सही है या गलत, दोनों नज़रिए आना चाहिए। देखो मेरे पास यहाँ लिखा है, हमें लिखा है यहाँ पे ए बी मेरे पास है, मेरे पास ऑर्डर पेयर में, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास बी ए है कि नहीं ऑर्डर पेयर में। एक और नज़रिए देखो, अगर मेरे पास 1 2 है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि 2 1 है कि नहीं। अगर मुझे ऐसा कुछ मिल जाता है तो कहूँगा सर दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो कैसे कि हमने कुछ नंबर लिए, पहले ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास रिलेशन यही था, ठीक है, तो इसको हटा देते थोड़ा, और पहले मुझे देखना होगा कि आपको दिख कहाँ तक रहा है। तो अच्छे से चलो पहले नोट करता हूँ फिर देखते हैं। जैसे हमने कुछ वहाँ पर ऑर्डर पेयर लिए, 1 1 लिया और 1 2 ले रहा हूँ, पहले 1 2 लिया, 2 1 लिया, बस इतना छोटा सा। एक बार लिया हमने 1 3 लिया और 3 1 लिया और 2 3 लिया और हमने कहा 3 2 लिया। अब आगे देखो हमने एक और रिलेशन लिया जिसका 1 1 कहा और 2 2 कहा और 3 3 कहा। ये कहाँ से आ रहा है? ये सभी ऑर्डर पेयर यहाँ से आ रहे हैं, ध्यान रखना। एक और हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या किया कि 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया और हमने और कुछ नहीं लिया, इतना ही लिया। तो यहीं से देखो तुमने देखा कि देखो सर आपने बोला था अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसका अपोजिट होना चाहिए, अगर एक्स वाई तो बाई एक्स होना चाहिए था, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए था, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, ऐसे बोला था आपने। देखो यहाँ 1 2 है तो 1 2 के पास 2 1 है, हाँ जी है, तो कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, पहला सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो यहाँ 1 3 है, हाँ सर है, तो 1 3 के रिवर्स क्या होता है? 3 1। क्या 3 1 है आपके पास? हाँ है। 2 3 है, 2 3 के रिवर्स क्या होता है? 3 2 होता है, तो क्या तुम्हारे पास 3 2 है? हाँ है। क्या 1 1 है? 1 1 का रिवर्स क्या? 1 1 तो ये सेल्फ ही है, 2 2 का रिवर्स होता है सेल्फ, तो 2 2 भी है मेरे पास और 3 3 का रिवर्स 3 3 भी है, तो ये भी था और ये भी था। अब देखो ये तुम्हारे पास 1 1 है, 2 2 है, देखो ये 1 1 था और 2 2 था, तो 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 उल्टा 2 2, तो कैसा रिलेशन है? ये तुम्हारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो 1 2 लिखा और 3 2 लिखा। अब इसे पूछ रहा हूँ बताइए कौन सा रिलेशन है? तो कह सर 1 2 है, क्या 1 2 का रिवर्स तुम्हारे पास है? 1 2 2 1 है तुम्हारे पास? नहीं है सर, 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। इतनी छोटी सी बात थी। अब देखो कि तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, देखी होगी कि सर जैसे डबल डबल वाले नंबर थे, जैसे 1 1 था, 2 2 था, 3 3 था, ये रिफ्लेक्सिव भी था, आइडेंटिटी भी था और सिमेट्रिक भी हो गया। तो कुछ तो इसका सीन बन रहा है। तो अब ये को देखो सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ट्रांसटिव हम बात करेंगे। दो अगर इसका आपको डिटेल वीडियो देखना है तो इसी चैनल के ऊपर है, रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है रिलेशन ISC बोर्ड के लिए, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसटिव की। ट्रांसटिव तो ट्रांसटिव हमसे ये बोलता था कि देखो मेरे भाई चाचा, देखो कि मेरे पास अगर ए बी है, ध्यान सुनना मेरी बात को पहले ध्यान सुनना। देखो अगर मेरे पास ए बी है कोई भी ऑर्डर पेयर और मुझे अगला ऑर्डर पेयर बी सी मिल जाए तो हम चेक करेंगे कि ए सी है कि नहीं। पहला केस तो इसका ये था कि अगर मेरे पास किसी भी रिलेशन में ए बी है और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं जाके एक बी सी मिल जाए, कहीं ना कहीं जाके मुझे एक ऑर्डर पेयर बी सी मिल जाए, तब मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ए सी है कि नहीं। अगर ए सी मिल गया तो वो ट्रांसटिव, अगर ए सी नहीं मिला तो वो ट्रांसटिव नहीं है। पहला केस। दूसरा केस देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ए बी है और बी सी है ही नहीं, क्या नहीं बी सी मुझे मिला ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे कि मेरे पास ए सी है कि नहीं। तो हम चेक नहीं करेंगे इसको कि है कि नहीं। अगर हमें बी सी मिला ही नहीं तो हम कह देंगे अगर ए बी मिला और बी सी है ही नहीं तो कह रहे हैं कि ए बी कैसा ट्रांसटिव रिलेशन है। अब इसके कुछ ऑर्डर पे देखो, अब यहाँ से क्लियर होगा पॉइंट तुम्हारा। हमने कुछ ऑर्डर पे लिया यहाँ पे, यहाँ लिखा 1 2, यहाँ लिखा 2 3 और यहाँ लिखा 3 1, पहला केस। और हमें लिखा 1 1 2 2 3 3, दूसरा केस। तीसरा केस
1 2 और 2 1 और फिर लिखा 1 1 और कोई ले, चलो इतना ही देते छोटा सा। अब देखो हमने यहाँ पर 2 3, यहाँ लिखा 3 2 और फिर हम लिखा 2 2 लिखा, और कोई लेते हैं डेरिवेशन, लिखा 1 2 और यहाँ लिखा 3 2 और फिर लिखा, और यहाँ ले लेते हैं 2 1 ले लें 2 1, ठीक है। अब बताना तुम्हें कि इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दी। अब देखते देखो, हम इन्होंने हमसे बोला था कि अगर मेरे पास ए बी है तो 20 चेक करें। देखो तुम्हारे पास ए 1 2 मिला, तुम कह रहे सर मेरे को मिला 1 2, मगर चेंज करें ना। देखो इसी का हमने ए बी, अब तुम देखो कोई भी ऑर्डर पे 2 से शुरू हो रहा है, हाँ सर ये हो रहा है बी सी। तुम कह रहे हो सर ए बी मिला बी सी, तो मुझे ए बी मिला और बी सी मिल गया, तो कह रहे ए सी है कि नहीं, मेरे पास 1 3 है कि नहीं। देखो 1 3 तो नहीं मिला, लेकिन 3 1 मिला। अगर ये 1 3 होता तो ये कैसा होता, ट्रांजिटिव रिलेशन होता। अभी ट्रांजिटिव नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 3 चाहिए था। अगर 1 3 होता तो ये कैसा होता, ट्रांजिटिव रिलेशन होता। अब इस पर आ जाओ, इसे 1 1 है, ठीक है, मुझे 1 1 मिला, ए बी मिला, कोई बी से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा, कह दिए ट्रांजिटिव है, क्लियर बात। और तुम यहाँ पर आगे ए बी, कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है कि सर इसमें तो नहीं हो रहा, तो इसमें नहीं हो रहा, तो हमने कह दिया कि सर ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अब तुम मिला 3 3, तो 3 3 तुम मिला, तुम कह रहे सर ये ए है और ये है बी, तुम कोई भी ऑर्डर पेयर बी 3 से शुरू हो रहा है कि सर नहीं हो रहा, तो कह रहे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो तो तीनों ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव के लिए पास हो गए, तो हम कह रहे हैं कि कैसा रिलेशन था, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्यान रखना। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पर, ये था 1 2, देखना ये मेरे पास है ए बी, कोई भी ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है, मिल गया बी और सी। तो तुम देखो तुम्हारे पास ए सी है कि नहीं, मतलब 1 1 है कि नहीं, हाँ सर 1 1 है, तो कैसा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आसान है, समझ में आ रहा है। देखो ये 2 3 है, ये इसे होगा ए बी। अब कोई ऑर्डर तुम्हारे पास 3 से शुरू हो रहा है कि सर हाँ हो रहा है बी सी। अब तुम देखो तुम्हारे पास ए सी है कि नहीं, मतलब 2 2 है कि नहीं, हाँ सर है, तो कैसा ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम इस पर आ जाओ, ये क्या है तुम्हारे पास 1 2 है, क्या है 1 2, क्या कोई भी ऑर्डर पेयर 1 2 से शुरू हो रहा है, ये तुम इसे ए बी का, हाँ इधर हो रहा है बी और सी। तुम देखा कि सर मुझे अब चाहिए ए बी हो गया बी सी हो गया, मुझे चाहिए था ए बी और बी सी, मुझे चाहिए था 1 और 1, अगर 1 1 मिल जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। तो क्या तुम्हें 1 1 मिला कि नहीं मिला, तो कह रहे सर ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो तुमने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी मैं सभी एक साथ ले रहा हूँ, जैसे 1 1 ले रहा हूँ, 2 2 ले रहा हूँ, 3 3 ले रहा हूँ, सेम टू सेम वही मैं ले रहा हूँ, तो ये तीनों हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो हम किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई इफ यानी मतलब कोई एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 हो जाए, तो उसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो हम बहुत देर से बना रहे थे कि अब एक छोड़ता हूँ, इसी वाले को, इसको छोड़ा। अब तुम देखो यहाँ पे कैसा था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो इस वीडियो के अंदर हमें केवल इतनी बात करनी थी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होते क्या है, आपने समझे। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें कि हमें सारी समझ में आया टॉपिक। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसके साथ हम करेंगे कि रिलेशन ऑफ पार्टीशन क्या क्या होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ दोस्तों, आपको एक और बात बताना था कि देखो इसके क्वेश्चन मैंने अभी किए नहीं है, इसलिए नहीं किए क्योंकि कुछ टाइम में मेरी एमसीक्यू की सीरीज आएगी इसके ऊपर, तो एमसीक्यू की सीरीज कराऊंगा, तो उसमें आप इसके एमसीक्यू देखना। ये क्या है, मेरा ही टॉपिक वाइज चल रहा है, जैसे इसमें टॉपिक ही पढ़ाया, आपको टॉपिक समझ में आया तो आपको जाना होगा एमसीक्यू के पास, अलजेब्रा प्लस एमसीक्यू वहाँ पर लिखा होगा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।